हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति की जाति को एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, पुलिस रिकॉर्ड या सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इसे समाज में जातिगत गौरव या भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया। इसी आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रभाव से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के ताज़ा निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 बिंदुओं वाला आदेश जारी किया है। इसके तहत न केवल पुलिस रिकॉर्ड से जाति सूचक शब्द हटाए जाएंगे, बल्कि सरकारी वाहनों, बोर्डों और होर्डिंग्स पर जाति का उल्लेख भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों से लेकर थानों तक के नोटिस बोर्डों पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि नाम के आगे व्यक्ति की जाति लिखी होती है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोग 4 पहिया वाहन से लेकर 2 पहिया वाहनों तक पर बड़े ही गुरूर के साथ यादव, क्षत्रिय, गुर्जर, जाट और भी जो अन्य जातियां हैं, जाति लिखकर बेखौफ घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानूनी दस्तावेजों और दूसरे स्थानों पर जाति नहीं लिखने को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए। जाति का तमगा लेकर घूम रहे कुछ लोग जातिगत रैलियां भी नहीं कर पाएंगे। इस आदेश के बाद जातिगत रैलियों के बहाने भीड़ इकट्ठा करने वाली राजनीतिक पार्टियों को भी आदेश का पालन करना पड़ेगा। जाति के नाम पर छोटे छोटे सम्मेलन कुछ राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार के लिए करती हैं। ज़रूरत के बगैर भी नाम के आगे जाति लिखना एक प्रचलन सा बन गया है। जबकि थानों में तो ये आलम है कि छोटे छोटे मामलों में भी व्यक्ति का नाम थाने के नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है और उसके आगे उसकी जाति भी लिखी जाती है। माननीय हाई कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है, इस समय इसकी खास ज़रूरत है। माननीय कोर्ट के फैसले को लोग जाति भेदभाव को ख़त्म करने वाला देश हित में सम्मानजनक फैसला बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश को लागू करने में जो फुर्ती दिखाई है, वह एक सराहनीय कदम बताया जा रहा है। चुनावी रैलियों में जातिगत नारेबाजी और प्रचार पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि यदि किसी भी स्तर पर इसका उल्लंघन पाया गया तो कार्यवाही तय होगी। सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कई सामाजिक संगठनों ने इसे समाज को बराबरी की दिशा में ले जाने वाला निर्णय बताया है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि सिर्फ आदेश जारी करने से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होगा। इसके लिए मानसिकता और व्यवहारिक स्तर पर सुधार की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हजारों साल पुरानी परंपरा को सिर्फ एक आदेश से बदला नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ी चुनौती इस आदेश को जमीन पर लागू करने की होगी। पुलिस और प्रशासनिक रिकॉर्ड में तकनीकी बदलाव, पोर्टल अपडेट और निगरानी तंत्र को मजबूत करना राज्य सरकार के लिए अहम कदम होंगे। आम जनता को भी जागरूक किया जाएगा कि यदि कहीं भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है तो शिकायत दर्ज कराएं। चंद लोगों की बदौलत ही आज हमारा देश जातिगत राजनीति की ओर बढ़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 बिंदु वाला दिशा निर्देश जारी किया है, जिनका उद्देश्य जातिगत राजनीति और जाति प्रदर्शन को सीमित करना है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो सच्ची व ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।